हाय चन्न मल्लिकार्जुन, तुम्हें स्मरण करूं कैसे, इस माया को दूर करो मेरे प्रभु। अम्मा माया की बात समझ गई तो उसने कहा, बेटी इस माया के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की नहीं चली तो हम क्या है इसके सामने। इस माया में उलझो मत। चन्न मल्लिकार्जुन कहती हो तो क्या वह भगवान है? अरे भला हो उस चन्न मल्लिकार्जुन का, वह तो आंखें मूंद कर बैठा है। उसे अगर तेरी चिंता होती तो तेरी ऐसी दशा थोड़ी ही होती। महादेवी जी चुप रही तो अम्मा उठकर चली गई। अम्मा के कारण महादेवी जी उस गांव में थोड़े दिन रह गई। एक दिन अम्मा चुप थी, रोज बातें करती थकती नहीं थी। महादेवी जी ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, चुप हो, दुखी भी लग रही हो। अम्मा की आंखें भर आई। भर्राए गले से उसने कहा, मेरी आदत ही खराब है। जिसका करती हूँ भला वो कहता है वही खरा। मुझसे किसी का दुख कष्ट देखा नहीं जाता, इसीलिए जितना हो सके मैं उसकी मदद करती हूँ। आज पड़ोस वाली मुर्गियावा क्या क्या कह रही थी। मैं न किसी के खाने पीने की आशा करती हूँ, न धन्यवाद की अपेक्षा करती हूँ। मेरा बेटा बहू भी मुझी पर गुस्सा कर रहे थे। अब कोई कष्ट में हो तो मैं उनके बुलाने की राह देखते थोड़ी ही बैठ सकती हूँ। अब मैं घर से बाहर ही जाना छोड़ूंगी। न किसी का दुख देखो, न मदद करो। कल मैं मर गई तो कोई नहीं आएगा, फिर बैठे रहे मेरे मुर्दे के पास। बेटा बहू पोते, सुख दुख में चार लोगों को तो होना चाहिए ना। दिल की भड़ास निकल गई तो अम्मा चुप हो गई। महादेवी, अम्मा क्यों बुरा मानती हो? देखो तुम्हारा स्वभाव है दूसरों की मदद करना, वह करे बिना तुम रह नहीं सकती। दूसरों की मदद करके तुम्हें खुशी मिलती है तो करो मदद। कौन क्या कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें उससे खुशी मिलती है यह महत्वपूर्ण है। दूसरों के कहने ना कहने पर तुम जियोगी क्या? अब इस उम्र में तुम अपना स्वभाव बदल पाओगी? बेटा बहू पड़ोस वाले क्या कहते हैं यह मत सुनो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन क्या कहता है, क्या चाहता है वह सुनो। अम्मा इस प्रकृति को देखो, ये आम्र के वृक्ष ही देखो। हम हर साल इसके फल तोड़ते हैं, शाखाएं काटते हैं। क्या उसे दुख नहीं होता होगा? फिर भी वह सालों से फल देता आ रहा है ना। महादेवी जी ने नीचे गिरा हुआ एक मुरझाया हुआ फूल उठाकर सूंघकर कहा, अम्मा इस फूल को देखो। कल यह फूल डाली पर हंस रहा था, आज मुरझा कर मिट्टी में गिरा है, कल परसों मिट्टी बन जाएगा। फिर भी उसने सुगंध देना छोड़ा नहीं। अम्मा तुम दूसरों की मदद करना चाहती हो तो करो ना मदद। तुम अगर छोड़ना चाहोगी तो भी छोड़ नहीं पाओगी, क्योंकि वह तुम्हारा स्थायी भाव है। जन्म से तुम्हारा वही स्वभाव है। आज तक जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो। अम्मा शांत हो गई। उसने महादेवी जी के सिर पर हाथ फेरा और चली गई। इसके बाद 2 दिन बाद ही महादेवी जी ने वह गांव छोड़ दिया। एक गांव के मंदिर में महादेवी जी रह रही थी। दूसरे दिन कुछ मनचले युवक आकर वहीं बैठ गए। महादेवी जी का आधा अधूरा वस्त्र, बिखरे बाल और बीच बीच में कुछ बड़बड़ाते देखकर वे उन्हें पागल समझ गए थे। वे उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तो महादेवी जी ने कहा, हाथ का धन छीन सकते हैं पर तन की भाषा क्या ले सकते हैं? पहना हुआ पहरावा खींच सकते हैं पर आवृत निर्वाण को क्या छीन सकते हैं? ऐ मेरे बंधु देखो, कुल छल
छूटा भव से दूर होकर भक्त बनी हूँ मैं। ऐसे क्या देखते हो मेरे पिताओं, चन्न मल्लिकार्जुन में एक होकर सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। महादेवी जी वचन कह रही थी। तभी वहाँ कुछ प्रतिष्ठित लोग आ गए थे। वे भी महादेवी जी का वचन सुनने खड़े हो गए। वचन सुनते ही वे सारी बात समझ गए। उन्होंने उन मनचलों की अच्छी खबर ली और उन्हें धमका कर भगा दिया और महादेवी जी से क्षमा याचना की। महादेवी जी ने कहा, पुरुष के सामने स्त्री का अभिमान है सताती बन माया। स्त्री के सामने पुरुष का अभिमान है सताती बन माया। सांसारिक माया को शरणों का आचरण दिखेगा भ्रमसा, पर चन्न मल्लिकार्जुन के प्रिय भाजन शरणों को तो न माया सताती है, न विस्मरण और न कोई अभिमान। वे लोग समझ गए कि महादेवी जी न केवल साध्वी है, बल्कि वे एक विद्वान और महान विरक्त साध्वी भी है। उन्हें दुख हुआ कि उनके गांव में ऐसे महान साध्वी का इस तरह अपमान हुआ। वे जब दुखी मन से माफ़ी मांगने लगे तो महादेवी जी ने कहा, शरीर है जब तक लज्जा दूर न होगी न ही अहंकार। मन है जब तक अभिमान दूर न होगा न ही स्मरण। शरीर मन दोनों के रहते संसार दूर न होगा। संसार है तो भव दूर न होगा। भव पाश के रहते विधि प्रभाव दूर न होगा। पर चन्न मल्लिकार्जुन के प्रिय शरणों को न काया है, न मन है, न ही अभिमान। जान ले अरे अज्ञानी। वे लोग अवाक रह गए। उन्होंने अपने बेटे बहुओं को बुलाकर महादेवी जी जब तक वहाँ रहेंगी तब तक उनकी सुरक्षा तथा उनकी व्यवस्था का कार्यभार उन पर सौंप दिया। एक गांव में कोई उत्सव था। वहाँ अखंड दासोह अन्न छत्र चल रहा था। गांव के सब लोग आकर और जमकर खा पी रहे थे। महादेवी जी पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर यह सब देख रही थी। उन्हें लोगों पर हंसी भी आ रही थी और उन पर दया भी आ रही थी। महादेवी जी के चेहरे पर स्मित देखकर आजू बाजू में बैठे लोगों ने पूछा, माता जी आप क्यों स्मित हास्य कर रहे हैं? क्या हम लोगों से कुछ गलती हो गई है? धन्यवाद।